दोस्तों हर साल बेशुमार लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो ये होता है और यही सही तरीका है, लेकिन एक गैर कानूनी तरीका भी होता है जिसे डंगी कहते हैं। दोस्तों डंगी के जरिए यूरोप जाने का रास्ता पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से टर्की और टर्की से यूनान और इटली। इस तरह से जाने वाले लड़के पाकिस्तान में मौजूद एजेंट से रब्ता करते हैं। ये एजेंसी लड़कों से लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर इनको एक ऐसे सफर पर रवाना कर दिया जाता है जहाँ से जरूरी नहीं कि इंसान जिंदा बचकर आ सके। अपनी फैमिलीज के लिए पैसे कमाने के लिए ये लड़के अपनी जान पर खेल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है जिसे तफ्तान बॉर्डर कहते हैं। कोयटा से ईरान बॉर्डर तक लोगों को एक डाले में बिठा दिया जाता है जिसमें ये डाले दुश्वार रास्तों पर चल पड़ते हैं। कई दफा तो अंदर बैठे लड़के नीचे गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। बहरहाल एक जगह पहुंचकर इन डालों से उतार लिया जाता है। ये लड़के रात यहीं गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे, गर्मी हो सर्दी हो या फिर बारिश हो। दोस्तों अगली सुबह इन लड़कों को एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। इनको एक खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करनी होती है। दरअसल इसी तरह ये ईरान में इंटर हो जाते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि यहाँ जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े होते हैं। ये लोग भी होते हैं जो भूख और प्यास से मर गए थे। इन लोगों को इन पहाड़ की चोटियों पर बिठा दिया जाता है। काफी देर के बाद इनको सिग्नल मिलता है तो ये लड़के पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। यहाँ से उतरते हुए कई लड़के अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों पहाड़ से उतरकर ये लोग ईरान में इंटर हो चुके होते हैं। इस तरह ईरानी फोर्सेस का डर और दूसरी तरह शदीद भूख और प्यास और सफर की तूफान, यहाँ से इनको एक और डाले में लोड कर दिया जाता है और कभी कभार तो इनको टैक्सी की डिग्गी में छुपा दिया जाता है। यहाँ से ये डिग्गी में 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं और इन लड़कों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कई लड़के तो अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों इसके बाद एक और जगह पहुँचते हैं। यहाँ से रात में लड़कों को 4 से 5 घंटे फिर से पैदल सफर करना होता है। दोस्तों इसके बाद कई गाड़ियाँ तब्दील करके इन लोगों को ईरान के शहर तेहरान पहुँचा दिया जाता है और वहाँ से इनको टर्की का बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है। ये काम भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ईरान बॉर्डर पर फौजी पहरा दे रहे होते हैं और इसीलिए इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जो लोग पीछे रह जाते हैं इनको पकड़ लिया जाता है। खैर दोस्तों यहाँ से इनको एक वैन में बिठाकर इन लोगों को टर्की के एक शहर ले जाया जाता है। दोस्तों ये सफर 12 घंटे का होता है। इसके बाद इनकी तस्वीरें ली जाती हैं और इनके एजेंट्स को भेज दी जाती हैं। ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से इनको एक और गाड़ी में लोड करके एक गाँव में उतार दिया जाता है और इस गाँव से इन लोगों को फिर से 5 या 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की में होते हैं तो हर वक्त खतरा होता है कि कहीं पुलिस इनको पकड़ ना ले। खैर दोस्तों तुर्की से अब इन लोगों को यूनान या इटली जाना होता है। ये सफर समुद्र के जरिए भी किया जा सकता है और जमीनी रास्ते से भी किया जा सकता है। जमीनी रास्ते से जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इन मुल्क की यहाँ पुलिस बहुत एक्टिव होती है और इसीलिए इन लोगों को समुद्री सफर करना पड़ता है। दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जब समुद्री सफर में कश्तियां डूब चुकी होती हैं। इन लोगों को छोटी छोटी कश्तियों पर सफर करना होता है। समुद्र की तेज लहरें या कोई तूफान किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है। ये समुद्री सफर बहुत लंबा होता है। हर वक्त यही खतरा होता है कि यूनानी फोर्सेस इन लोगों को अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों कोई नहीं चाहता कि वो अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से इतना खतरनाक सफर करे, लेकिन ये लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में होते हैं। बहरहाल दोस्तों किसी भी मुल्क में इंटर करने के लिए कानूनी रास्ता ही अपनाना चाहिए। इसके मतलब आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।